अब आएगा रैंक के पर्पज़ से ही है ये चीज़। अब आएगा आपका इकोलॉन फॉर्म। तो इकोलॉन फॉर्म की स्टेटमेंट्स क्या हैं? सबसे पहली स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बिफोर द नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन अ रो मस्ट बी लेस देन द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन द नेक्स्ट रो। ठीक है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन अ रो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए देन द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन द नेक्स्ट रो। ये कैसे है, ये एग्जाम्पल के बाद पता लग जाएगा। और अगर ज़ीरो रोज़ आती हैं, कम्प्लीटली ज़ीरो, अगर ज़ीरो रो आती हैं, इफ़ एनी ज़ीरो रो इज़ देयर देन दे मस्ट बी प्रेजेंट, द ज़ीरो रो मस्ट बी प्रेजेंट एट द एंड, बिल्कुल एंड में होना चाहिए। ठीक है, तो नॉन ज़ीरो रोज़ आनी चाहिए। ये क्या है? ज़ीरो रोज़ है, सारे सब ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कोई नॉन ज़ीरो है, फिर नॉन ज़ीरो होनी चाहिए रोज़, और नॉन ज़ीरो जो रोज़ हैं वो इस तरह से होनी चाहिए। दैट शुड फॉलो द फर्स्ट रूल। ठीक है, तो ये इस तरह से है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। तो मैंने क्या करा, लास्ट में दो मैं ज़ीरो रोज़ डाल देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस तरह से लेता हूँ। ये क्या है, मेरी सबसे फर्स्ट रो है, और इसको मैं 1 -2 0 4 6, फिर मैंने यहाँ पे ज़ीरो लिया। ठीक है, और ये क्या है, फिर मेरा यहाँ पे नॉन ज़ीरो एलिमेंट आया। ठीक है, तो 3 6 4 2। ठीक है, यहाँ पे कितनी, ये क्या है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट। इससे पहले कितनी ज़ीरो है? द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इज़ 1। ठीक है, तो नेक्स्ट में जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होनी चाहिए वो 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं अब क्या लेता हूँ, 2 ज़ीरोज़ ले लेता हूँ मैं। फिर उसके बाद अपना नॉन ज़ीरो एलिमेंट आएगा, या यहाँ पे भी ज़ीरो ले सकते हो आप। ठीक है, तो नॉन ज़ीरो एलिमेंट में ले रहा हूँ, सपोज़ मेरा 2 है, फिर मैं 7 ले लेता हूँ, और फिर 9। अब यहाँ पे कितनी है, ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, इसके लेफ़्ट में कितनी है, 2 ज़ीरोज़ है। सो इससे नेक्स्ट रो में कितनी आनी चाहिए, 3 और 4 और 5 कुछ भी। ठीक है, बट 2 से ज़्यादा होनी चाहिए नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। तो मैं यहाँ पे सपोज़ मैं 3 ले लेता हूँ। तो मैंने 3 ले लिया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 लिखा, और फिर मैंने यहाँ पे 4 लिखा, 1 2 3 4 5। फिर ये 0 हो गया आपका, 0, फिर ये इसके लिए 0 0, और फिर ये 0, ख़त्म हो गया। 0 0 0 0, ये आपका खत्म हो गया। ठीक है, सो ये हो गया आपका फर्स्ट, ये क्या है, सेकंड स्टेटमेंट है इकोलॉन फॉर्म का। ज़ीरो रोज़ इफ़ एनी शुड फॉलो मतलब कि सबसे पहले नॉन ज़ीरो रोज़ आनी चाहिए, उसके बाद अगर ज़ीरो रोज़ हैं तो ज़ीरो रोज़ इन दी एंड आनी चाहिए। ठीक है, फिर ये जो है ये फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बिफोर द नॉन ज़ीरो एलिमेंट। द नॉन ज़ीरो एलिमेंट इज़ दिस, कितनी ज़ीरोज़ हैं, 1। ठीक है, द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 1, द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 2। सो द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ प्रेजेंट इन द सेकेंड रो इज़ लेस देन द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ प्रेजेंट इन द थर्ड रो। अब ये मत समझना कि सिर्फ ज़ीरो आपको काउंट करना है, नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पे एक ज़ीरो काउंट, यहाँ पे एक ज़ीरो है सपोज़, तो इस ज़ीरो को नहीं गिनना है। ये मत सोचना कि यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं, नॉन ज़ीरो एलिमेंट से पहले देखना है। ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, उससे पहले कितनी है, 1। फिर ये क्या है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। सपोज़ यहाँ पे ज़ीरो होता, यहाँ पे ज़ीरो होता, तो ये मत सोचना कि ये इकोलॉन फॉर्म नहीं है, नहीं, ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, उससे पहले 2 ज़ीरोज़ है। ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, उससे पहले 1 ज़ीरो है। सो इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है, तो सही बैठ रहा है इकोलॉन फॉर्म के हिसाब से। ठीक है, और ये भी मत सोचना कि सपोज़ ये भी ज़ीरो है, इसको भी ज़ीरो कर देता हूँ, ये मैं इसको 6 कर देता हूँ। ठीक है, 1 2 3, तो इसको 3 अगर आपने काउंट करा और इसको आपने 2 काउंट करा, तो ये मत सोचना कि ये क्या है, इकोलॉन फॉर्म के हिसाब से नहीं है, नहीं, अब भी ये इकोलॉन फॉर्म में है। ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, उससे पहले 1 ज़ीरो, ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, उससे पहले 2 ज़ीरोज़। सो इसमें 2 हैं, इसमें 1 है,
सो प्रीवियस रो में कम है, नेक्स्ट रो में ज़्यादा ज़ीरोज़ हैं, सो ये इक्लोन फॉर्म में अब भी है। ठीक है, सो इक्लोन फॉर्म के लिए आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से आपको जो ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, मैं 5x5 का सपोज मैट्रिक्स लेता हूँ। सो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, ये तो ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो उससे नीचे जो आपका ये लोअर ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, इसको आपको ध्यान देना होता है। ठीक है, टू फाइंड रैंक। ठीक है, सो आपको क्या करने पड़ते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन रोज एंड कॉलम्स आपको करने हैं और मैट्रिक्स को इक्लोन फॉर्म में लेके आना है। और फिर इक्लोन फॉर्म में जब एक बार आ जाएगा मैट्रिक्स, जब ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं उनको सेटिस्फाई कर जाएगा आफ्टर द एलिमेंट्री ऑपरेशंस, देन द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इज कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स व्हेन इट इज़ इन द इक्लोन फॉर्म। तो इक्लोन फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी रैंक कितनी होगी, दिस इज़ नॉन ज़ीरो रो, दिस इज़ अनदर नॉन ज़ीरो रो, ये भी नॉन ज़ीरो रो है, ये भी नॉन ज़ीरो रो है, ये लास्ट वाली ज़ीरो रो है। ठीक है, सो द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो ये इक्लोन फॉर्म में है, द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो इज़ 4, सो रैंक इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, सो ये चीज़ है इक्लोन फॉर्म की। तो अब इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ कि एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, उसके बाद एलिमेंट्री ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करते हैं एंड एलिमेंट्री ऑपरेशंस का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आपने रैंडमली आप अप्लाई करते जा रहे हो, पहले इसको ज़ीरो बना दिया, फिर इसको कर दिया, फिर इसको कर दिया, फिर इसको कर दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक ऑर्डर है उसका भी। तो ऑर्डर क्या है वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल के साथ।